2025 में बंद हो जाएंगे बैंक के ये 5 पुराने नियम। अब सब कुछ बदल गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास बैंक खाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साल 2025 में बैंक के 5 पुराने नियम बंद होने वाले हैं और इनका असर आपके पैसे पर, आपके एटीएम पर, आपके लोन पर और आपके बैंक चेक पर भी पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। कई लोग सोच रहे हैं क्या बैंक में अब बैलेंस रखना जरूरी नहीं रहेगा, क्या एटीएम कार्ड खत्म हो जाएगा, क्या अब बैंक गलती करे तो हमें पैसा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अब सब बदलने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 2025 में खत्म हो रहे 5 पुराने बैंकों के नियम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ते हैं। तो पहला जो नियम है वो है मिनिमम बैलेंस वाला रूल अब होगा खत्म। पहले बैंक में खाता खुलवाते वक्त ये बोला जाता था कि कम से कम 10,000 रुपए खाते में रखना पड़ेगा, वरना जुर्माना लगेगा। कई बार किसी की सैलरी देर से आती थी तो या कोई खर्चा ज्यादा हो जाता था तो बैलेंस कम हो जाता था और बैंक चुपचाप 300 से 400 रुपए काट लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2025 के नए नियमों के हिसाब से मिनिमम बैलेंस का रूल खत्म कर दिया गया है। अब आप चाहे 50 रुपए रखो या 5,000 रखो बैंक में अपने खाते में, अब बैंक आप पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। क्यों किया गया ये बदलाव? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि हर आदमी बैंक खाता रख सके बिना किसी डर के, बिना किसी जुर्माने के। अब लगभग हर सरकारी बैंक में और कई प्राइवेट बैंक में भी जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा मिल रही है। तो अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अरे बैलेंस कम हो गया, बैंक पैसे काट लेगा। अब रखो जितना चाहो, खाता चालू रहने वाला है आपका। अब आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो नियम है वो तो और भी जबरदस्त है, क्योंकि अब चेक जमा करने का पुराना तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। तो दोस्तों, मैंने बैंक चेक के ऊपर एक पिछली वीडियो भी बनाई थी जिसे अब 5,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है, अगर आप चेक पर पूरी डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखो दूसरा रूल, अब चेक जमा करने का झंझट खत्म हो जाएगा। पहले क्या होता था, किसी को पैसे देने हो तो चेक दो, फिर वो बैंक जाता, लाइन में लगता, स्लिप भरता और 3 दिन बाद जाकर पैसा बैंक में आता था। अब वो झंझट खत्म हो चुका है। आरबीआई के नए नियम 2025 में अब चेक को डिजिटल तरीके से जमा किया जा सकता है। मतलब आप अपने बैंक ऐप में जाकर चेक की फोटो अपलोड करो और बैंक खुद वेरीफाई करके सीधे पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा। तो अब स्लिप नहीं भरनी, अब लाइन में नहीं लगना और पैसे मिलेंगे उसी दिन, बस कुछ ही घंटों में। तो सीधी सी बात है कि अब चेक जमा करने का मतलब है मोबाइल से 2 मिनटों का काम। और अब बात करते हैं उस नियम की जो एटीएम यूजर को जानना जरूरी है, क्योंकि अब एटीएम कार्ड की जगह कुछ नया आने वाला है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया तो क्या होगा, या किसी ने आपका कार्ड कॉपी कर लिया तो पहले यही से शुरू होते थे सारे एटीएम फ्रॉड। लेकिन अब आरबीआई का नया नियम आ चुका है, कार्डलेस एटीएम विड्रॉल सिस्टम। अब आप बिना कार्ड के पैसे निकाल पाओगे। कैसे? बहुत आसान है। देखो, अपने बैंक के मोबाइल ऐप को खोलो, यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन चुनो, एटीएम मशीन के स्क्रीन पर जाकर जो क्यूआर कोड आएगा उसे स्कैन करो, अमाउंट डालो और पैसे निकाल लो। बस ना कार्ड, ना पिन, ना फ्रॉड का झंझट। ठीक है, आरबीआई का कहना है कि इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी और एटीएम से जुड़े 80% जो फ्रॉड होते हैं वो कम हो जाएंगे। शुरू में 10,000 तक ही निकाले जा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी लिमिट भी बढ़ेगी। अब अगला नियम सुनो, जो ईएमआई और लोन लेने वालों के लिए राहत लेकर आया है। लोन की ईएमआई अब खुद घटेगी, खुद बढ़ेगी। पहले जब आरबीआई ब्याज दर घटाता था तो बैंक उसे अपने हिसाब से लेट लागू करते थे, कभी 3 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद। अब ऐसा नहीं होगा। 2025 से ऑटोमेटिक ईएमआई अपडेट सिस्टम लागू हुआ है। अब जैसे ही आरबीआई ब्याज दर घटाएगा, आपके लोन की ईएमआई अपने आप कम हो जाएगी, बिना बैंक जाए, बिना कुछ लिखे बिना। और अगर ब्याज दर बढ़ी तो ईएमआई उसी महीने से थोड़ी बढ़ जाएगी। मतलब अब बैंक आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कितना रेट है, कब बदला है, सब अपने आप अपडेट होगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा होम लोन वालों को, कार लोन और एजुकेशन लोन वालों को होगा। और अब आते हैं उस आखिरी नियम पर जो ग्राहक के हक में सबसे बड़ा बदलाव है। अब अगर बैंक की गलती से आपका पैसा फंसा तो बैंक खुद आपको मुआवजा देगा। पहले क्या होता था, अगर एटीएम से पैसे कट गए लेकिन निकले नहीं, या यूपीआई से पैसा फंस गया लेकिन सामने वाले को नहीं मिला, तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ती थी। फिर 7 दिन 10 दिन लग जाते थे पैसे आने में। लेकिन अब आरबीआई का नया नियम 2025 कहता है, अगर बैंक या पेमेंट सिस्टम की गलती से आपका पैसा फंसा है तो बैंक खुद ब खुद 24 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस करेगा। साथ में आपको 100 रुपये तक का कंपनसेशन भी मिलेगा। अब कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आरबीआई का कहना है कि कस्टमर का समय और पैसा दोनों कीमती है और इस नियम से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। अब मैं दोस्तों आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं।
देखो, जो पहला बोनस टिप्स है, अपने बैंक खाते में हमेशा नॉमिनी जोड़े। बहुत सारे लोग बैंक खाता खोल लेते हैं लेकिन नॉमिनी नहीं जोड़ते। अगर खाता धारक के साथ कुछ हो गया तो पैसा परिवार तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए आज ही अपना नॉमिनी अपडेट करवाओ। दूसरा जो बोनस टिप्स है, नेट बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स में स्ट्रॉन्ग पिन रखो। कई लोग 1 2 3 4 या जन्म तिथि वाला पिन रखते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। पिन हमेशा 6 अंकों का रखो जिसमें नंबर और अक्षर दोनों हो। पिन किसी से शेयर मत करो, चाहे बैंक वाला ही क्यों ना हो। SMS अलर्ट चालू रखो, हर लेन देन का मैसेज आएगा उससे आपके मोबाइल में, और आपको मैसेज से पता भी चलता रहेगा कि आपके खाते से पैसा कटा या नहीं। चौथा जो मेरा बोनस टिप्स है, अपनी पासबुक और KYC अपडेट रखो। हर 6 महीने में बैंक जाकर इन दोनों चीजों को अपडेट करवाते रहो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 2025 बैंकिंग सिस्टम के लिए कितना बड़ा साल है। तो चलो एक बार में जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या नियम अब खत्म होने वाले हैं। सबसे पहले मिनिमम बैलेंस रूल खत्म होगा। दूसरा, चेक जमा करने का पुराना तरीका खत्म होगा। तीसरा, ATM कार्ड से अब कार्डलेस पैसे निकाल पाओगे। चौथा, लोन EMI अपने आप घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। पांचवा, बैंक की गलती पर आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब बैंकिंग पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित बन गई है। आपको बस थोड़ी सी जानकारी रखनी है, बाकी सिस्टम खुद काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक करो और शेयर करो, ताकि आपके दोस्त, परिवार और पड़ोसी भी इन नियमों से अपडेट रहे। और हाँ, ऐसी ही आसान भाषा में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।